रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। ज़ारा ने तुम्हें बताया था मंगनी के बारे में? ज़ारा ने कभी जुनैद के बारे में बात नहीं की मुझसे। इस मंगनी के बारे में कैसे करती? बहुत कुछ छुपा के रखा है उसने मुझसे। मैंने उसको जुनैद और उसके अफेयर के बारे में बहुत कुछ सुना दिया। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? उसकी बहन की शादी से पहले। चंद दिन पहले मेरी उससे बात हुई है, सिर्फ चंद दिन पहले। वो अस्मा की शादी की वजह से अपसेट थी, वो फोन पे रो रही थी। मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिजा की मर्जी है। आप उसे समझाएं। जब इतने सारे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, तो जुनैद के साथ रिश्ते का क्या तुक बनता है? जरा सा इंटरेस्ट था उसे ज़ारा में। ज़ारा की कहीं और मंगनी हो गई है, बस ठीक है, बात खत्म। पता नहीं क्या तीर मार लेगा वो यहाँ आके। जुनैद, मैं अपने फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ इस साल। मम्मी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, प्लीज। बेटे, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाफिज़। बात हो गई? हाँ, ओके। तुमसे एक बात पूछनी थी, भूल गई मैं। आजकल जुनैद का फ़ोन नहीं आता मेरे सामने। वो तो पहले भी नहीं आता था। हाँ, मगर पहले और बात थी। अब भी कुछ नहीं बदला। वाकई कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं। मलिया का भी फ़ोन नहीं आता? शादी हो गई उसकी, मसरूफ़ है वो अपनी ज़िंदगी में। तुम भी तो नहीं करती? मैं भी मसरूफ़ हूँ। ऐसी क्या मसरूफियत? तुम अभी तक उसके घर भी नहीं गई। उसके ससुराल में क्या जाऊँ? मुलाकात हो जाती है कभी कभार उससे, कभी हॉस्पिटल में, कभी कॉलेज में, कहीं भी। ज़ारा, तुम हर वक्त उसका जिक्र करती थी। हो सकता है। बहुत चुपचाप रहने लगी हो तुम। अरे नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, तुम्हारा मूड कैसा है? ठीक है। और फरीद भाई का? ठीक। मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम बैठो। Here you go. थैंक यू। Welcome. यासिर, मैंने सोचा मैं अम्मी के साथ हॉस्पिटल जाना शुरू कर दूँ। क्यों? किस लिए? बस सोचा काम शुरू कर दूँ। सारा दिन घर में बैठे बोर हो जाती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन घर में बैठ के बोर कैसे होते हैं? तुम सारा दिन बाहर होते हो ना, एक दिन भी तुम्हें घर बैठना पड़े तो पता चले कि बोरियत क्या होती है। तो तुम मम्मी और फिजा के साथ टाइम स्पेंड कर लिया करो। हाँ, लेकिन कब तक? तुम्हें उनके साथ बैठना पसंद नहीं है क्या? मैंने ये तो नहीं कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बस आई थॉट मुझे प्रोफेशनली कुछ करना चाहिए। श्योर, अगर तुम्हें कोई एक्टिविटी बिजी रखती है तो आई डोंट माइंड, इट्स ऑल गुड। ओके, ग्रेट। तुम खाओगे कुछ? क्या है खाने में? Well, I made chicken कढ़ाई today. आई लव चिकन कढ़ाई। Yeah? या? चलो, I'll set the table. चलो, चलो। मम्मी, मैं 2 बजे तक वापस घर आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? अम्मी अब्बू के हॉस्पिटल। मैंने सोचा मैं भी काम शुरू कर दूं। अच्छा ना, मेरा टाइम पास हो जाएगा, बोर भी नहीं होंगी। यासिर से पूछा है? हाँ, मैं उससे पूछ चुकी हूँ। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं तो समझा था कि वो आपसे इजाज़त लेके गई है। नहीं, उसने तो पूछने की जहमत तक नहीं की। बस इतना कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और यासिर से पूछ लिया है। वो बोर हो रही थी, मैंने इसीलिए उसको परमिशन दी। इसमें बोर होने की क्या बात है? बहू लाने का क्या फ़ायदा कि थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठ भी नहीं सके?
कल को बच्चे वगैरह हो जाएंगे तो वैसे ही उसके पास टाइम नहीं होगा। वो जो भी करे एटलीस्ट मम्मी से पूछ के तो करे ना। मम्मी इतनी भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है दैट शी डजंट इवन बॉदर टू आस्क हर। मलिका, तुमने हॉस्पिटल मम्मी के परमिशन से ज्वाइन किया? परमिशन? मैं सुबह बता कर गई थी मैं उन्हें। बताने का नहीं, परमिशन का पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन फिर तुम्हें कल से हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ठीक है, मैंने परमिशन नहीं मांगी, मैं अभी मांग लेती हूँ। नो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर के अंदर कोई भी काम मम्मी के परमिशन के बगैर नहीं होता और ना ही होगा। इज इट क्लियर? बेटा समरा से पूछ लेना चाहिए था ना तुम्हें पहले। अब्बा अगर मैंने नहीं पूछा तो क्या हो गया है? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी। बेटा ससुराल में छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। ससुराल? आपकी बहन का घर है वो। बेटा पहले था वो मेरी बहन का घर, अब मेरी समधन का घर है। और उस घर की रिस्पेक्ट करना, उस घर का लिहाज करना मेरी जिम्मेदारी। और इसी तरह बेटे देखो मैं आंटी को इस तरह नहीं समझी थी। वो यासिर को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बेटे जिन बातों पर उनको इतराज़ है वो दोबारा मत करो। आप मेरे माँ बाप हैं, मेरी तरफदारी करने के बजाय आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। बेटे हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर पुरसुकून हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको रहने दो। माँ ये छोटी बातें आपके लिए होंगी, मेरे लिए नहीं है। ज़ारा, ज़ारा, क्या हुआ? ज़रा वो फरीद का फोन आया है। क्या हुआ? क्या कहा फरीद भाई ने? मेरा वीजा लग गया है। सच्ची? बहुत मुबारक हो सीमी, बहुत मुबारक हो। याद है तुम कितना परेशान हो रही थी? वो इतने दिन जो हो गए थे। चलो अब सबके लिए मिठाई मंगवाओ। मंगाती हूँ। रसगुल्ला मानो की फेवरेट है ना। चलो। आमना ये फरीद को गए हुए कितने महीने हो गए? भाभी 4 महीने हो गए। अच्छा 4 महीने हो गए। ओ मुमानी, मुमानी मुंह मीठा करें। किस लिए? आप करें तो सही। लो भला ऐसी क्या खुशखबरी बताओ तो सही। मेरा वीजा लग गया है। अरे सच में? बहुत मुबारक। मुमानी आपको खुशी हुई ना? हाँ बहुत। मुझे पता था आपको बहुत खुशी होगी। ले और खाए ना मिठाई। बस मैं खिलाती हूँ ना। बस बस बस। इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा फस क्रिएट कर दिया तुमने। फस? कौन सा फस? तुम्हें सुबह को समझाना फस होता है क्या? समझाने का एक तरीका होता है। और वो तरीका तुम मुझे समझाओगी? मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही मैं थी। तुम्हें बता चुका हूं कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात तुमसे मैंने शादी से पहले ही की थी। मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या? ट्राई टू एक्ट लाइक वन। तुम मुझे और अपनी फैमिली को हमेशा अलग क्यों रखते हो? मैं नहीं करता हूं लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो। इतना छोटा सा इशू था। छोटा सा इशू, छोटी सी बात। मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं कि मेरे लिए छोटा सा इशू नहीं है। कोई भी ऐसी बात जिससे मेरी मां हर्ट होगी मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। और बजाय इसके कि तुम ये प्रूव करोगे ये छोटा सा इशू है, तुम अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती? गलती ये नहीं है, गलती शायद कहीं और की है मैंने। You're my best friend यार। शादी के बाद भी रहूंगी। क्यों? शादी के बाद क्या होगा? अक्सर हालात बदल जाते हैं। तुम्हारे नहीं बदलेंगे। मैं वैसे जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों के साथ इतनी लंबी बात करती हूँ। मैं और ज़ारा। हाँ, ज़ारा पर तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारा नहीं पता। शादी के बाद तुम्हें ये सब ज़ारा वारा भूलना होगा। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मेरे अलावा तुम्हें किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वैसे भी बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है।
ओह गॉड, कितनी खौफजदा पिक्चर पेंट कर रहे हो तुम शादी के बाद की। अच्छा, तो ज़ारा के बगैर तुम्हें जिंदगी की तस्वीर जो है वो खौफजदा लग रही है। ठीक है, ठीक है। कम से कम मेरे लिए तो है। हद है यार। ज़ारा, बड़े दिन हुए तू मलिया की तरफ नहीं गई। उसकी शादी हो गई अम्मा। तो फ़ोन पर तू बात कर सकती है उससे। फ़ोन ख़राब है। पहले तो तू रोज़ाना उसका जिक्र करती थी, अब तो दिन गुजर जाते हैं तो उसकी बात ही नहीं करती। हाँ, सिमी होती थी तो उसका जिक्र हो जाता था, अब सिमी नहीं है तो। वो सिमी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि वो लोग तेरे लिए उसके भाई का रिश्ता लाना चाहते हैं। हाँ, तो सिमी ने ये नहीं बताया था कि जुनैद बाहर चला गया और फ़िलहाल उनका शादी या फिर मंगनी का कोई इरादा नहीं है। नहीं, सिमी ने ये तो नहीं बताया मुझे। अगर वो चला भी गया बाहर तो शादी की बात करने में तो कोई हर्ज नहीं ज़ारा। हर्ज तो नहीं अम्मा, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी ना कि रिश्ता लाएं। तू मलिया से तो बात कर सकती है, मलिया तेरी बहुत अच्छी सहेली है। सहेली से तो इंसान हर बात खुलकर कर सकता है। कुछ बातें सहेली से भी खुल के नहीं हो सकती। ले, सहेली से भी नहीं? नहीं, सहेली से भी नहीं। मैं सोचती थी कि इंसान रिश्तेदारों से खुलकर बात नहीं कर सकता, लेकिन सहेली से तो हर बात कर सकता है बंदा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? चली जाए करो हॉस्पिटल, मगर बंदा कुछ बताकर कुछ कहकर जाता है। जी, शादी से पहले कुछ और हिसाब होता है, शादी के बाद कुछ और तरीके होते हैं। आई एम सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब समझ जाओगे। नहीं मम्मी, अगर आपको एतराज़ है तो कल से ये हॉस्पिटल नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जाए हॉस्पिटल, अच्छा है, हाउस जॉब से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मानो, तुमने मेरे मैगजीन लिए? हाँ, मैंने लिए। क्यों लिए? कहाँ है वो मैंने रद्दी वाले को दे दिया है और देखो उसने मुझे कितनी सारी चीज़ें दी हैं। तुमने रद्दी वाले को मेरे मैगजीन दे दिए? कौन से रद्दी वाले को? वो जो आता है ना, उसको दिए। मानो की बच्ची, अगर मुझे मैगजीन नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारे मिट्ठू और तुम्हारा गला दबा दूंगा। मेरे सारे रिसाले मानो ने दे दिए रद्दी वाले को। अरे मानो ने? पर क्यों? उससे जाके पूछे ना, अपने और मिट्ठू के लिए दाल सवाई और पतीसा ले लिया है। पता है कितने महंगे मैगजीन्स थे, इतने सालों में जमा किए मैंने। मैं पूछती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, पहले कभी मेरी किसी चीज का ध्यान रखा हो तो ना। अब तू 2 टके के रिसालों के लिए अपनी माँ को बुरा भला कहेगा? तो और किसको कहूँ? अदाकारी तो तूने छोड़ दी है, अब रिसालों का तूने क्या करना है? मैं जो भी करूँ, आपको कोई हक नहीं मेरी चीजें फेंकने का। मैंने क्या फेंका है? ओए जमाल, ओए जमाल! ये ग्लास क्यों लिया तुमने? मुझे फिजाबाजी ने कहा था ये गिलास तुम इस्तेमाल कर लो। अच्छा, तुम खाओ। नैनी बाजी, तुम कब दुल्हन बनोगी? कभी नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। तुम्हारे पास दूल्हा नहीं है क्या? हाँ, मेरे पास दूल्हा नहीं है। तो तुम मिट्टू से शादी कर लो। मैं मिट्टू से शादी नहीं कर सकती मानो। क्यों, मिट्टू तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन कोई मिट्टू से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं हो सकती। क्यों? अच्छा, मैं अम्मा के साथ बाजार जाऊंगी ना तो तुम्हें एक अच्छा सा दूल्हा ला कर दूंगी, ठीक है? फिर तुम मुझसे शादी कर लेना। ये ले उस्ताद, अयाशी का। फिर चेक। तो यहाँ सबको चेक ही मिलते हैं भाई। और ये फिर कैश नहीं होगा। बस कर दी ना गलत बात, हमेशा गलत बात करना तू। यार मैंने तुझे कहा था मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो दे तो रहा हूँ भाई। और बात सुन, मेरा कट नहीं भूलना तू। कुछ मिलेगा तो तेरा कट याद रखूँगा ना। बड़ा ही नाशुक्र है भाई तू। हाँ जी, लाइन्स हो गई आप लोगों की? जी हाँ बिल्कुल। सुनाएंगे तो। थर्ड पोजीशन किसकी आई? सोहेल मलिक की। उसके और मेरे परसेंटेज में बहुत कम फ़र्क था, बस पहली और दूसरी पोजीशन में ज़्यादा फ़र्क था। तुम पूछोगे नहीं कि फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? जानता हूँ। मैंने यासिर से कहा है कि हमें 2 हफ्ते के लिए बैंकॉक का ट्रिप लगाना चाहिए। देखते हैं वो क्या कहता है। और मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? शादी कर लो। बैठिए। कुछ है क्या? जी। मेरे? जी। शुक्रिया। नैनी बाजी, देखो मेरा मिट्टू अंदर बीमार पड़ा है। अच्छा तुम परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। वो कुछ नहीं खा रहा है। कुछ नहीं करा, मैं थोड़ी देर में देखती हूँ उसे। ठीक है? नहीं, वो बहुत बीमार है। तुम देखो, उसको दवाई दो, उसको टीका भी लगाओ। अच्छा देखो मानो, वो पहले भी तो कभी कभी कुछ नहीं खाता था। याद है? ठीक हो जाएगा ना वो? हाँ बाबा, वो ठीक हो जाएगा। कल मैं उसको रसगुल्ला ला के दूँगी। रसगुल्ला? मैं भी खाऊंगी। फिर तो ठीक हो जाएगा। सही है। सही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे भाई आओ ना बहन, आओ 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 भाई आओ। ओहो, आज आमना हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई। और ये मिठाई के सिलसिले में? ओ भाभी, ज़ारा ने इम्तिहानों में पहली पोजीशन ली है और उसकी फ़ोटो भी छपी है इस अखबार में। उसको सोने का तमगा भी मिलेगा। अच्छा भाई मुबारक हो, मैंने तो नहीं देखी अखबार में तस्वीर। मैं तो समझी कि ज़ारा की बात पक्की हो गई है। वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह भाभी। आमना, मैंने तुम्हें एक रिश्ता सुपरवाइज़र का बताया था, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तुम कहो तो हाजी साहब से कह के बात चलवाऊं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं भाभी। ज़ारा के लिए 1-2 रिश्ते हैं। ओ, तो उसके लिए भी ढूंढ लिया है तुमने। अब शादी का कार्ड आएगा तो हमें इत्तला मिलेगी। नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अभी तो उसने नौकरी करनी है और फिर आगे पढ़ना भी है। जल्दी शादी कर देना उसकी, सीमी की तरह बैठा के मत रखना। अल्लाह ना करे भाभी, अब तो जमाल भी कमाने लगा है। भाई वो जमाल की कमाई पे याद आया, वो तो ड्रामा वरामा में काम कर रहा है ना। बहन ये गलत काम है, रिस्क हराम है ये। हमारे लिए सिर्फ वो रिस्क है जिससे हमारा पेट भरता है। रहने दे हाजी साहब, हमें क्या जरूरत है बुरा बनने की। अच्छी बात बताई थी हाजी साहब ने। अच्छा भाईजान, मैं चलती हूँ। अरे आप ना भाई कुछ चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके जाना। नहीं हाजी साहब, इसको देर हो रही होगी, है ना? फिर आऊंगी। भाई एक दफा फिर मुबारक हो। हम
देखा हाजी साहब इसके तेवर, कैसे मुंह में जबान आ गई जब से बेटी की शादी की है इसने। हाँ, और बेटे की कमाई का तस्करा ऐसे हो रहा है जैसे बेटे साहब कलेक्टर लग गए हो, बंगला भी मिल गया हो, गाड़ी भी मिल गई हो। ये टकई ड्रामों के एक्टर ये बेकार लोग होते हैं। और ये देख लेना, अपने बाप की तरह इसका लड़का सारी जिंदगी यूं ही बेकार गुजार देगा। अच्छा छोड़े, बताए कहाँ आई है उसकी तस्वीर? ये रही। हाँ, लग तो ज़ारा ही रही है। अरे ज़ारा ही है, भांजी है हमारी, पोजीशन आई है भाई। अम्मा आंखें बंद कर। प्याज काट रही हूँ, आंखें बंद कर लूंगी तो मेरे हाथ कट जाएंगे। आंखें बंद करना, तुझे कोई चीज़ दिखानी है तो दिखा। पहले आंखें बंद कर। जमाल, मेरे पास वक्त नहीं है, तेरा अब्बा आने वाला है, खाना तैयार करना है मुझे। ये देख अम्मा। ये तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तनख्वाह है मेरी। तूने क्या काम शुरू कर दिया? वो एक डायरेक्टर के साथ काम शुरू किया ना। फिर वही अदाकारी? अदाकारी नहीं है ये, अब ड्रामे बनाया करूँगा मैं। अब तू कौन सा गुल खिलाने वाला है? कोई गुल नहीं है, आधे पैसे तू रख ले, हर महीने तुझे इतने पैसे दिया करूँगा मैं। हर महीने तो इतने पैसे लाएगा? अच्छा, अब्बा को नहीं बताना, छुपा ले। अच्छा, ये काम है क्या? बस कुछ नहीं, डायरेक्टर के लिए लिखना वगैरह होता है ज़्यादा। क्या लिखना होता है? तुझे समझ नहीं आएगा, तू काम कर। बता तो सही। बोला ना, समझ नहीं आएगा, काम कर। चल सही है। अच्छा ये बताओ, कब है डिलीवरी तुम्हारी? 7 महीने बाद। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, थैंक गॉड। अच्छा ठीक है, तुम्हें सारे फंक्शंस में आना है, खबरदार जो कोई बहाना किया तुमने तो। यार फ़ायज़ा, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे डांस वांस मत करवाना। यार तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं, समझी तुम? अच्छा ओके। अच्छा ये ज़हरा का कार्ड है, उस तक पहुंचा देना। मुझे उसका एड्रेस नहीं पता ना, कैसी है वो? पता नहीं। क्यों, तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ? वो शादी के बाद इतनी मसरूफियत हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिला। अच्छा चलो ठीक है, तुम कार्ड तो पहुंचा देना उस तक। हाँ, मैं पहुंचा दूंगी। ज़ारा, दरवाजे पर देख कौन है। जा रही हूँ अम्मा। ये आपका बाजी खाता है। शुक्रिया। अम्मा, वो मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ना, वो मुझे मिल गया। वो इंग्लैंड वाला? हाँ। अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने तुझसे कहा था ना तुझको मिल जाएगा। ज़ारा, अब तो जहाज पर बैठ के जाएगी। सारे अम्मा, जहाज में बैठ के जाऊंगी। अच्छा जा, सीमी को फोन करके बता। अभी बताती हूँ। तेरा शुक्र। देख ले, खुद ही देख ले, तेरा भाई कोई भी रुखसत कर नहीं है। हाँ? टैक्सी आ गया। चलती हूँ अम्मा। अपना ख्याल रखना और वहाँ पहुँच के अपनी खैरियत की इत्तला भी दे देना। फ़ोन कर दूँगी, आप परेशान मत होना।
रहने दे, मैं ले जाता हूँ, छोड़ दे। चलो। है सभी सच्चा कुछ नहीं, धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें न समझा तुम्हें, धोखा या दाम था। अम्मा पापा का ख्याल रखना। तुम वापस कब आओगी? पता नहीं, शायद कभी नहीं। तुम हमेशा के लिए तो नहीं जा रही हो? आज घर खाली हो गया बेटियों से। तू तो शुक्र कर रहा होगा हिदायत। क्या हुआ? बहुत खिदमत की है उसने मेरी, मैंने कोई दुआ ही नहीं दी उससे जाते हुए। दुआ बगैर ही भेज दी। तो देता ना दुआ, दुआ देता उसको, इसने रोका था तुझे। क्या देता, कैसे देता दुआ? मैंने कभी औलाद को दुआ ही नहीं दी, कभी दी नहीं। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो? बस यार, घर, फैमिली, हॉस्पिटल। बाकी सब कुछ भूल गई क्या? तकरीबन। और मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें आज? मैंने सोचा मैं तुमसे ज़ारा के बारे में पूछूं। मुझसे? ज़ारा का तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली उसका नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया था और बहुत अरसा हो गया वो मेरे घर भी नहीं आई। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। तुम बताओ, तुम्हें पता है ज़ारा कहाँ है? यार वो तो आजकल यूके में है। यूके में? हाँ, वो ब्रिटिश काउंसिल की किसी स्कॉलरशिप पर गई है। अच्छा, तो तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट है? नहीं, नंबर तो नहीं, बट ईमेल एड्रेस है उसका मेरे पास। हाँ प्लीज़ ज़रा बताना मुझे। कमाल हो गया आमना बहन, बस ज़ारा को चुपके बाहर भी भिजवा दिया और हमें खबर भी ना हुई। नहीं भाईजान, चुपके नहीं, सब कुछ अचानक ही हुआ। तैयारी में हम इतने मसरूफ रहे, किसी को कुछ नहीं बता सके। नहीं भाई, तुम हमें बाकायदा बताती, हम उसको खुदा हाफिज करते। बस भाईजान क्या बताती। चलो, कहाँ भेजा? कहाँ? भाईजान लंदन गई है। लंदन? भाई लंदन तो बहुत महंगा है, जहाज का किराया है, वहाँ रह। अच्छा, सीवी के मियाँ से कोई मदद ली होगी? नहीं भाईजान, उसने कोई मदद नहीं की, वो तो स्कॉलरशिप पर गई है। स्कॉलरशिप? भाई स्कॉलरशिप तो सिर्फ पढ़ने के लिए दी गई होगी। भाई लंदन में रहना बड़ा महंगा है, जहाज का टिकट है पाकिस्तान से लंदन का, वो महंगा है, वहाँ खाना पीना है, ये सब कुछ। सारा पैसा स्कॉलरशिप वालों ने दिया भाईजान, हमारा तो एक भी पैसा नहीं लगा। और वैसे भी हमारे पास कौन सा पैसा है कि हम लगा के उसको बाहर भेजते। अच्छा, कमाल स्कॉलरशिप है भाई। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं तुम्हारी तरफ आने की, मगर वक्त नहीं मिलता। अब इरफान की तरफ से वापस आ रहा था, मैंने कहा तुम्हारी तरफ से होता हुआ चला जाऊँ। दोस्तों के लिए आपके पास बहुत वक्त है, अपनी बहन के लिए कोई वक्त नहीं है आपके पास। बहन कोई भूलने वाली चीज़ होती है? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आपसे कुछ बात करूं। अच्छा, तुम बात बाद में करना, पहले ये तस्वीरें देख लो। ये किसकी तस्वीरें हैं? ये इरफान के भतीजे की तस्वीरें हैं, बाहर से आया अभी, FRCS किया है इसने, बहुत अच्छा लड़का है।
मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रही थी। ऐसी क्या बात है? अरे तुम चाय क्यों ले आए? अब्दुल से कह देती। अच्छा किया अम्मी, भाई बहुत पसंद है मुझे मलिया के हाथ की चाय, इस बहाने चाय मिल गई। ये ले अब्बा। शाबाश बेटे। हाँ क्या बात करेंगी? मैं जुनैद की शादी के बारे में पूछ रही थी, तुम्हारा क्या इरादा है? फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। ज़ारा के बाद जुनैद ने और हमने इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस मामले में। हालांकि आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था जुनैद की शादी कहीं और करवाने में। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है। हाँ देखिए वो हमारी माशाल्लाह ये बेटी भी कितनी प्यारी जो हमने आपको दे दी। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा भी मुझे दे दो अब। जी मैं फिज़ा और जुनैद की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। ये खत कहाँ से आया ये? जी लंदन से। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अरे जमाल, जमाल क्या हुआ? जल्दी आ नीचे आ। देख ज़ारा का खत आया है। अच्छा दिखाएं। जल्दी खोल, पढ़ के सुना। एक मिनट ना खोल रहा हूँ। क्या खत लिखा तो छोटा सा है। ड्राफ्ट भेजा है इसने 25,000 रुपए का। ड्राफ्ट 25,000? इतने पैसे? हाँ उसने कहा था ना फोन पे मुझे कि भेजेगी कुछ पैसे। अच्छा लेकिन अपने बारे में क्या लिखा है? पढ़ तो। कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यही पैसे ही भेजे, ये जमा कराने पड़ेंगे। खैर खैरियत उसकी कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। ये लें। 25,000 रुपए? ये नहीं रखें। तो क्या इसको क्या करना है? भाई मैं जमा करा देता हूँ। कहाँ जमा कराएगा तू? आ रहा हूँ ना बस, रुक जा। अरे देख आराम से जा। तुम समी से कहना कि जुनैद और फिज़ा का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि हो सके तो जुनैद से भी इस सिलसिले में बात करना। पुप्पो मैं नहीं जानती कि अम्मी अब्बू का क्या फ़ैसला होगा, लेकिन जुनैद तैयार नहीं है शादी करने के लिए। तुम दिलचस्पी लोगी तो वो लेगा। आप जानती हैं हमारी दिलचस्पी क्या है, लेकिन जुनैद हमेशा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। और तुम्हारी बात तो बहुत मानता है। ज़रूरी नहीं है वो मेरी बात माने। अगर वो मेरी बात मानता तो क्या वो ज़ारा से शादी करना चाहता? मगर ज़ारा तो अब बीच में है ही नहीं, तुम उससे बात करो। आपको फौरन मना कर देना चाहिए था। कैसे कर देता मैं फौरन मना? अच्छा खासा नाजुक मामला है ये। नाजुक मामला था इसीलिए मना करना था। अब देखिए घर में ले आए हैं तो और प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे? भाई सिमरा समझेगी कि मैंने इतराज़ किया है, भाई तो मना कर नहीं सकता। अब इतनी बदगुमान नहीं है वो तुम्हारी तरफ से। आप सिमरा का और मेरा रिश्ता नहीं समझते, उसकी नज़ाकत नहीं समझते। समरा को तो समझता हूँ मैं। हाँ भाई के तौर पे समझते हैं ना, बेटी की सास के तौर पे तो नहीं समझते। अब तुम इसे मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसे ये ख्याल आया कैसे, वरना फिज़ा और जुनैद के रिश्ते की बात पहले उसने कभी नहीं की। बस ये रिश्ता ना ही हो तो बेहतर है। मैं बात करूँगा उससे कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। समझ जाएगी, वो माइंड नहीं करेगी। अल्लाह करे ना माइंड करे, नहीं तो बड़े मसले होंगे। तुम लोग मुझे हर बात के बारे में अंधेरे में रखना क्यों ज़रूरी समझते हो? किस बात के बारे में? जो बात मम्मी ने अब्बा से की है, जुनैद और फिज़ा की शादी के बारे में। तुम जानते थे ना? हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं शेयर किया मुझसे? अब तुम्हें पता चल गया है ना। किसका आइडिया था ये? कौन सा आइडिया? जुनैद और फिज़ा की शादी का। तुम मुझसे साफ साफ ये क्यों नहीं पूछती कि आइडिया फिज़ा का था या नहीं? ओके तो बताओ ये आइडिया फिज़ा का था या नहीं? नहीं। आई डोंट बिलीव यू। और आंटी को ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जुनैद और फिज़ा का कोई मैच नहीं है। तुम्हारे भाई में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? मैं कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ यासिर। दे आर नॉट कंपैटिबल एट ऑल। शादी से पहले कंपैटिबिलिटी का पता नहीं चलता। शादी से पहले बहुत कुछ पता भी चल जाता है। मुझे तो नहीं चला था। फिज़ा एक बहुत हेडस्ट्रॉन्ग, टेम्परामेंटल और स्टबर्न इंसान है, और जुनैद को ये तीनों चीज़ें नहीं पसंद। ये तीनों बातें तो तुम्हें भी हैं और मुझे भी पसंद नहीं है, बट वी आर स्टिल मैरिड। जुनैद कभी भी फिज़ा से शादी नहीं करेगा।
अपने भाई से बगैर पूछे तुम्हें कैसे पता? मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अगर इतनी अच्छी तरह वाकिफ थी तो ज़ारा वाली बात पे शौक नहीं लगना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें मुझे ज़ारा का ताना देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। तुम्हें ताना क्यों लग रहा है? मम्मी चाहती है कि मैं जुनैद से बात करूं। अब मैं नहीं समझती कि ये ज़रूरी है। ये उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो मर्जी फैसला करे। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा क्यों नहीं समझता। मैं मलिया को प्रेशराइज नहीं कर सकता ये सब करने के लिए। मैं क्यों उसे भीख मांगूं कि अपने भाई से कहे कि मेरी बहन से शादी करो? डू यू रियलाइज हाउ इंसल्टिंग इट इज? इंसल्टिंग क्यों? और इसमें भीख मांगने वाली क्या बात है? समी अंकल ने तुम्हारे और मलिया की शादी के बारे में खुद कहा था। उन्होंने क्या भीख मांगी थी? वो बात अलग है यार। मैं और मलिया एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। उनके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने और मम्मी ने आगे से ये कहा था कि यासिर इंटरेस्टेड नहीं है? मुझे मलिया ने साफ साफ कह दिया है दैट जुनैद थिंक्स यू आर मूडी, टेम्परामेंटल एंड स्टबर्न। वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ये मलिया ने खुद कहा है तुम्हें मेरे बारे में? हाँ। और तुमने बस सुन लिया? तो मैं क्या करता? वो तुम्हारी बहन के बारे में जो चाहे कहे, तुम ये कहोगे कि मैं क्या करता? वो उसने नहीं कहा है, जुनैद ने बोला है। वो झूठी है। जुनैद ऐसे कभी नहीं कह सकता। हाउ डू यू नो? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कह रहे हो मलिया ने नहीं कहा। फिजा, जब हमारे पास जुनैद से बेहतर प्रपोजल है तो तुम... बात बेहतर की नहीं है, ख्वाहिश की है। और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं जुनैद से शादी करूं। मगर मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम मलिया से शादी क्यों कर रहे हो जब उसे बेहतर लड़कियां अवेलेबल हैं? उसका क्या हक बनता है मेरे बारे में इस तरह बात करने का? मैं स्टबर्न हूँ, हेडस्ट्रॉन्ग हूँ, तो क्या हुआ? वो समझती क्या अपने आप को? मत रो, मैं बात करूंगी उससे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मलिया इस तरह की हरकत कर सकती है। She's your niece, आपकी चॉइस है। वो क्या कर सकती है नहीं कर सकती आपको पता होगा। But how can she talk about me like this? आप बोले ना उससे कुछ। मैं करूंगी बात उससे, मत रो। चुप हो जाओ प्लीज, मत रो। सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मेरा और फिजा के बीच में तो एक भी चीज़ इन कॉमन नहीं है। मुझसे पहले तो उसे एतराज़ होना चाहिए इस रिश्ते से। फिजा को कोई एतराज़ नहीं है। What? मलिया मुझे बता रही थी कि ये फिजा की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। खैर तुम फिक्र ना करो, समी इनकार कर देंगे। अब्बा को तो पहले ही इनकार कर देना चाहिए था उन्हें माँ। हाँ, मगर तुम अपने अब्बा को जानते हो, जब तक मुसीबत बढ़ ना जाए वो हल नहीं ढूंढते। खैर यू नो आई फील अबाउट दिस। आप लोग हैंडल कर लें प्लीज़। अरे जमाल नहीं आया अभी तक? अभी कहाँ? क्यों? छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता? उसका काम दफ्तरी काम थोड़ी है। सीमी और ज़ारा के जाने के बाद घर कितना खाली हो गया। तू जल्दी आ जाए कर घर शाम को, इतनी देर बाहर ना रहा कर। हाँ हाँ, आ जाया करूँगा, आ जाया करूँगा। उफ, क्या तबाही गर्मी है भाई। हो हिदायत, हाँ मैं सोचती हूँ एक वो वक्त था जब हम रिस्क के लिए परेशान होते थे। हाँ, और अब रिस्क है लेकिन घर में ही कोई नहीं। और अब तो माशाल्लाह तेरी जबान भी कड़वी नहीं रही। तो तेरे ताने भी तो ख़त्म हो गए, वरना 24 घंटे मेरे भाई के पीछे पड़ा रहता था। वो तूने रंग रोगन वाले से बात की? अरे उससे क्या बात करनी, पहले ये देख, ये मरम्मत करवाऊंगा। ये उसकी वो छत उधड़ी हुई है, उसका प्लास्टर उधड़ रहा है। हाँ, मरम्मत तो होनी है, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, कल ऐसा करूँगा मैं, कल मैं मिस्त्री को साथ लेकर आऊँगा। थोड़ी बहुत मरम्मत करा के फिर रंग रोगन भी करवा लें। बस ज़ारा के आने से पहले सब कुछ हो जाए। वो ज़फ़ा आएगी ना तो मैं चाहती हूँ उसे शादी कर दूँ। हो जाएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मम्मी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। जुनैद को बीच में मत लाओ, इस वक्त तुम्हारी बात हो रही है। जो मुंह में आता है कह देती हो, ज़रा लिहाज क्या करो। लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा है? मैं तो आपको बता रही हूँ कि जुनैद ने... मैं अभी जुनैद को फ़ोन करके पूछती हूँ कि फ़िज़ा में कौन से ऐसे ऐब नज़र आए हैं या बहन ने पट्टी पढ़ाई है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? ये तो मैं नहीं जानती। मैं तुम्हें बेटी बनाकर लाई थी, मगर लगता है ये है कि तुम बहू बनकर रहना चाहती हो।
समरा, अगर जुनैद तैयार होता तो मैं ये इंटर मैरिज वाला इशू बीच में नहीं लाता, मगर जुनैद बिल्कुल तैयार नहीं है। आप उसे समझाएं तो शायद राजी हो जाएगा। कोई मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं आती हूँ तो सब उठकर चले जाते हैं कमरे से। पूरा दिन मैं अकेले कमरे में बैठी रहती हूँ। अपने बेटे का घर तोड़ दो। आप तोड़िए इनका घर, ये शौक तो मलिया और अंकल का है। यासिर बहुत अपसेट है, ऐसा नहीं होने देगा। जब जुनैद उससे शादी करना चाहता था तब तो वो तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं थी, और अगर इतनी अच्छी दोस्त थी तो उसको अपनी भाभी बना लेती, और अगर वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे घर जा सके तो उसकी तस्वीर भी मेरे घर पे नहीं रह सकती तुम, समझी? झूठ है सभी, सच्चा कुछ नहीं। धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें, न समझा तुम्हें। धोखा या दाम था, नाता ना था, रिश्ता ना था, ख्वाब था टूट